सेंटर शहादत साहब, सियासत खेल रहे हैं आप लोग पाकिस्तान के मामले पे। मैडम जो है अकील मलिक साहब जो हैं वो मेरे छोटे भाई हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन वज़ीर मुमलकत बराए कानून और इंसाफ भी हैं। अब उन्होंने दो जो बातें की हैं बड़ी मुतज़ाद बातें की हैं, और या मैं समझता हूँ सुनी सुनाई। पहली बात तो मैं ये कहूँ कि प्रेसिडेंट का कोई पर्सनल अकाउंट इस किस्म का नहीं है। अगर अकील साहब ये कहते हैं कि मैं उनको फॉलो करता हूँ या प्रेसिडेंट का पर्सनल अकाउंट है जिस पे प्रेसिडेंट साहब ने ट्वीट किया है, तो मेरे ख्याल में ये मिस इन्फॉर्मेशन है उन लोगों की जो दोनों पार्टी ऑफिशियल अकाउंट की बात कर रहे हैं। मैं गुजारिश ये करता हूँ ऑफिशियल अकाउंट आसिफ अली जरदारी का अगर वो कहते हैं ऑफिशियल अकाउंट, तो यहाँ पर कितने लोगों के नाम के क्या अकाउंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसी अकाउंट की बात कर रहे हैं ना, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट की बात। अब तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे आ गए। पहले उन्होंने कहा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का। मैं एक बात ये बताऊँ कि अकील साहब को मैंने क्यों कहा कि मैं तो मानता भी हूँ और हकीकतन वो हमी से कि वज़ीर कानून है, तो भाई कोई बात ये है कि प्रेसिडेंट को तो जो बात कही गई कि पाकिस्तान में जो फूड की किल्लत है, पाकिस्तान को ग्रीन करना चाहेंगे, तो वो तो यकीनी तौर पे कहेगा बिल्कुल हो। लेकिन भाई अगर किसी आप तस्लीम कर रहे हैं ना कि उस ब्रीफिंग में सदर साहब ने हामी एक तरह से भरी। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि कोई इस किस्म की कोई लीगल कोई समरी कोई न पीएम ऑफिसर को गई कोई, मैं गुजारिश है, मैं वही बिल्कुल मेरी पूरी बात सुने कि कोई कहीं से किसी महकमे से किसी डिपार्टमेंट से किसी पीएम ऑफिस से कोई अगर समरी गई जिस पे प्रेसिडेंट साहब ने उसको कंसेंट दिया, तब तो आप कोर्ट करें। लेकिन बात ये है कि जब जॉइंट सेशन में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली आके एक चीज़ को कहा कि मैं ज़ाती तौर पे भी इसको लाइक नहीं करता, मुल्क और कौम के मफाद में ये चीज़ नहीं है, तो कम अज़ कम वजारत कानून को उस चीज़ को ऑनर करना चाहिए कि प्रेसिडेंट साहब के नाम से जो बातें फैलाई जा रही हैं उसकी मिस इंटरप्रटेशन है। दूसरा, उसके अलावा मैं एक बात मैं आपको वाज़ह करना चाहूँगा कि हम जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको हमने सपोर्ट किया है। इत्तेहादी का मतलब ये है कि हम डेफिनेटली पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा तो नहीं है, हम उनके साथ जो है उनको हमने वोट किया, उन्होंने हमें वोट किया, वो एक अपनी जगह पे वो बात है। लेकिन जहाँ तक इन कैनाल्स की बात है, मैं आप बताऊँ, अगर आप याद करें कि 1920 से इस पानी का जो है ना, बहुत पाकिस्तान बनने से पहले पंजाब और सिंध के पानी की बात थी। 1945 में 1945 में पानी का पंजाब का और सिंध का, क्योंकि लो रेपेरियंस जितने होते हैं हमेशा टेल पे जो बंदा, ये दोनों मेरे भाई ज़मींदार हैं, बुखारी साहब और अकील साहब भी तो ये जानते हैं, जो टेल वाला आदमी होता है उसका हमेशा प्रॉब्लम रहता है। और 1991 में मतलब अकील साहब की पार्टी की गवर्नमेंट थी कि जब एक अकॉर्ड हुआ कि 53% सर बात लंबी हो जाएगी, लेकिन बैठ के बात कर लेना। लेकिन मैं गुजारिश आपको कहना चाहता हूँ मैडम, मैं आपको वो बात करना चाहता हूँ कि बात को दूर की बात है। 13 जून को हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने एक समरी मूव की और 3 जुलाई को जो है चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा कि ये आप गलत करने जा रहे हैं, हमारी इसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं। और एहसन इकबाल साहब को प्लानिंग वाले को भी लिखा कि भाई आपने ये जो है ना अभी बात कर रहे हैं ना आपसे, लेकिन मेरी गुजारिश नहीं, आप पहले बात सुने मैडम, मुझे बाकी दोनों को भी वक्त देना है, आपका बुखारी साहब को भी और गौरी साहब को भी। अगर आपने कोई एक बात उठाई है तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो उसमें हमने उनको लिखा, उसका हल मुख्तसर करूंगा। उसका हल ये है कि दोनों वकील बैठे हुए हैं, उसका तरीकाकार ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो कानून और आइन के मुताबिक जो मौजूदा गवर्नमेंट जो है हमें बुलाए और CCI में ये बात रखी जाए, ताकि ये चीज़ हो। 14 महीने हो चुके हैं, कानून में आइन में 90 दिन का टाइम है, तो क्या बात है कि 15 महीने हो गए आप वो नहीं बुलाते हैं। और ये इसका मतलब तो ये कि आप हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि सिंध के लोग जो हैं जिनका हक मारा जाएगा, उनके खदशात हैं, और वो दीदा दानिस्ता हमें कमज़ोर करने के लिए ये बात की। लेकिन सिंध मुत्तहिद है, और मैं तो ये समझता हूँ कि तकरीबन जितनी समझदार पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो मुल्क वतन लोग हैं वो सारे हमें सपोर्ट कर रहे हैं।